हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रोडस्टार। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग फ़्लाइट 19 के बारे में बात करने वाले हैं। फ़्लाइट 19 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स का एक ग्रुप था जिसके साथ बहुत ही दर्दनाक कहानी हो चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानने की कोशिश करते हैं कि असल में इन 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स के साथ हुआ क्या था। तो दिन था 5 दिसंबर 1945 का। फ़्लाइट 19 यानी कि 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स का ग्रुप हमेशा की तरह इस बार भी तैयार था अपना उड़ान भरने के लिए। ये जो जगह थी, यहाँ पे न्यू पायलट्स को नेविगेशन और कॉम्बैट ट्रेनिंग की सीख दी जाती थी और फ़्लाइट 19 भी तैयार था अपना नया टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इस ग्रुप का जो लीडर था वो यूएस नेवी का एक ऑफिसर था जिसके पास 2500 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस थी। हालांकि जो स्टूडेंट्स थे उनके पास करीबन सिर्फ 60 से 80 घंटे का ही फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जो कि एवेंजर जैसे छोटे मोटे प्लेन चलाने के लिए काफ़ी था। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए जो 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स का ग्रुप था एनएएस लाउडरडेल एयरपोर्ट से उड़ान भर लिया। उनके पास पूरा फुल फ्यूल था और आसमान भी काफ़ी साफ था। इनका टास्क ये था कि ये लोग बहामास आइलैंड के पास बॉम्ब गिरा के वहाँ से सीधा 140 किलोमीटर आगे जाके लेफ़्ट में मुड़ जाना है और वहाँ से एक आइलैंड पड़ेगा जहाँ से उनको फिर से वापस उसी एयरपोर्ट पे आना है। सब कुछ सही चल रहा था। वो लोग बहामास आइलैंड के आसपास बॉम्ब गिरा के सीधा आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक से मौसम ख़राब होने लगी। काले बादल मंडराने लगे, चारों ओर पूरा काला हो गया, जैसे कुछ नहीं दिख रहा था। हालांकि कंट्रोलर उनके साथ संपर्क में थे, लेकिन पायलट बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गए इस बात से। और उसी समय किसी ने ये देखा कि कंपास भी काम नहीं कर रहा था। हालांकि हर एक प्लेन में 3-3 कंपास लगे हुए थे और ये ग्रुप था 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स का, मतलब कुल 15 कंपासेस थे जो काम नहीं कर रहे थे। लीडर इतना पैनिक हो गया कि कंट्रोलर उनसे बार बार पूछे जा रहा था कि क्या वो ठीक है, लेकिन लीडर ने इग्नोर करना ज़्यादा बेहतर समझा। लीडर अब बस एक ही कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरीके से वो फ्लोरिडा का दिशा पता लगा पाए। वो लोग करीबन 3 घंटे से ज़्यादा सफ़र कर चुके थे, लेकिन कौन सी दिशा में क्या है उनको तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ 2 घंटे तक ही उड़ान भर सकते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे पूरा फ्यूल ख़त्म होने लगा और एक एक करके सारे के सारे प्लेन क्रैश हो गए। फिर लगभग 6 बजे एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया जो ब्लास्ट हो गई और नहीं लौटी। फिर उसके बाद क्या, फ़्लाइट 19 का और कोई खोज नहीं लगाया गया। लेकिन करीब 70 साल बाद ग्रेम वॉकिस नाम का एक इंजीनियर जो समुंदर के नीचे छुपे हुए खजाने को ढूंढने के लिए सबमरीन्स डिज़ाइन किया करता था, उसे कुछ पार्ट्स मिले जो देख के उसने ये दावा किया कि ये फ़्लाइट 19 के पार्ट्स है। लेकिन उसके बातों पे किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये काफ़ी साल पहले की बात है और सिचुएशन बहुत ठंडा हो चुका था और गवर्नमेंट को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता इस सिचुएशन को हल करने के लिए। तो इसीलिए सब लोगों ने इसको इग्नोर करना ही ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन फिर भी उसके 12 साल बाद 2004 में एक रेस्क्यू टीम भेजा गया जिसने फ़्लाइट 19 के सारे पार्ट्स और पुर्जे को ढूंढ लिया। और सबसे दिल दहलाने वाली बात तो ये थी कि वो जो पायलट्स थे वो अब भी उसी जगह पे अपने कॉकपिट के अंदर बैठे थे। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना था कि धीरे धीरे जितना वक्त गुजरता गया उनके शरीर कंकाल में बदल गई। वो पुर्जे और उसके साथ साथ
सारे कंकालों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन इससे ये पता नहीं चल पाया कि फ्लाइट 19 के साथ असल में हुआ क्या था और ये क्रैश क्यों कर गई। उसके बाद साइंटिस्ट ने कुछ और ही दावा किया। उन्होंने इस चीज़ की दावा की कि सब कुछ सही था, कंपास भी बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन जब 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स ने बहामास आइलैंड के आसपास बम गिराया, फिर उसमें से जो धुआं निकला उसकी वजह से जो मौसम है वो ख़राब होने लगा और सब कुछ काला दिखने लगा। तो इसीलिए उन लोगों को दिशा भ्रम हो गया। और हालांकि वो जहाँ से गुज़र रहे थे वहाँ पे 2 आइलैंड थे जो कि करीबन एक जैसे ही दिखते थे। तो ऐसा हो सकता था कि सामने 140 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें जिस आइलैंड के पास से लेफ़्ट में मुड़ना था वो वहाँ से नहीं मुड़े, शायद थोड़ा और आगे चले गए हो और दूसरे आइलैंड के पास से वो लेफ़्ट में मुड़ गए, जिसकी वजह से वो समुंदर की ओर जाने लगे। और उन्होंने ये भी दावा किया कि कंपास बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन पायलट्स जो थे उनको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उनको लगा था कि वो लोग बिल्कुल सही जा रहे थे और उनके हिसाब से डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा था। उन्होंने लेफ़्ट लेना वहाँ से ज़्यादा बेहतर समझा और उसके बाद समुंदर में घुसते चले गए। लेकिन जो फ्यूल था वो धीरे धीरे उसकी वजह से ख़त्म होने लग गई। 2 घंटे पूरे हो गए और जब पूरा फ्यूल ख़त्म हो गया, धीरे धीरे एक एक प्लेन समुंदर में क्रैश कर गई। लेकिन इसका सही से कुछ पता नहीं चल पाया, ये सिर्फ एक अनुमान लगाया गया है। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और पास में दिया हुआ बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करके रखना और कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।